पाकिस्तान का जदीद तरीन क्रिकेट स्टेडियम बनेगा अब सियालकोट में, क्योंकि सियालकोट की क्रिकेट टीम पाकिस्तान सुपर लीग की 7वीं टीम बन रही है इस साल। जिसका मतलब है कि सियालकोट में अब क्रिकेट स्टेडियम भी रिक्वायर होगा, क्योंकि सियालकोट के मैचेस हैं तो वो सियालकोट में खेलेगा। हालांकि यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर ने आज तक पाकिस्तान सुपर लीग का एक भी मैच कोयटा में नहीं खेला। तो भाई कोयटा की कहानी कुछ अलग है। कोयटा में तो शायद अगले 10 साल भी क्रिकेट ना हो पाए, लेकिन सियालकोट में ऐसा कोई इशू नहीं है। सियालकोट में पहले से ही क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है और पाकिस्तान का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम ही है, जिसको जिन्ना स्टेडियम अब कहा जाता है और पहले उसको कॉलोनी पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहा जाता था। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 7वीं टीम तो ये है, तो 8वीं टीम कौन सी हो सकती है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? तो उसके लिए फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली और हत्ता के लकी मरबत और हजारा टीम्स के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की जब भी कोई टीम खरीदी जाती है तो वो ओनर डिसाइड करता है कि उसने कौन सी सिटी के लिए बिड देनी है, पैसे देने हैं। तो मेरा यहाँ पे सवाल बनता है कि पाकिस्तान की पंजाब में पहले ही 3 पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स हैं, चौथी सियालकोट हो जाएगी, जबकि सिंध में, बलोचिस्तान में, केपीके में एक एक टीम होती है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि 8वीं टीम के तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद की टीम को लाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे कल्लाद की भी, गवादर की भी बात की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में पैसा ज्यादा फेंका जाता है, तो उसको देख के लगता है कि सियालकोट के बाद जो 8वीं टीम बन सकती है वो फैसलाबाद की बन सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए पहले से ही तैयार है, उसमें तो शायद इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू भी हो जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सियालकोट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, कि वहां पे क्रिकेट करवाई जा सके। तो बेसिकली सियालकोट में पाकिस्तान का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जो 1909 में बनाया गया, यानी कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तकरीबन 115 या 20 साल पुराना वो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कॉलोनी पार्क स्टेडियम सियालकोट का नाम जब 1950 में जिन्ना स्टेडियम किया गया तो कोशिश की गई यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट करवाई जा सके। 1976 में यहाँ पाकिस्तान वीसी न्यूजीलैंड के दरमियान यहाँ पे पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया और यहाँ पे आखिरी मैच खेले हुए भी 29 साल का अरसा गुजर चुका है। सियालकोट में जो आखिरी इंटरनेशनल मैच हुआ था वो 1996 में खेला गया। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे यह है कि जो पाकिस्तान ने आखिरी आईसीसी इवेंट होस्ट किया था वो भी 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप है, यानी कि तकरीबन 30 साल होने वाले हैं सियालकोट में उसके बाद कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई। हालांकि 2007-8 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी कि सियालकोट में भी कुछ मैचेस करवाए जा सके, लेकिन उसकी कंडीशन अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि सियालकोट में पाकिस्तान का एडवांस क्रिकेट स्टेडियम कौन बनाएगा? आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनाएगी, कुछ सोचेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाएगा, और कुछ लोग यहाँ पे मुद्दा उठाएंगे कि नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी। हालांकि सियालकोट की अगर तारीख देखी जाए, सियालकोट में प्रीवियस हुई डेवलपमेंट को देखा जाए, तो ना सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट और ना पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी, बल्कि सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट को ही बनाना चाहिए। क्योंकि सियालकोट की एक तारीख रही है कि यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो सियालकोट की डेवलपमेंट के काम खुद करती है। सियालकोट पाकिस्तान के ट्रेड के हवाले से बहुत मशहूर है, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप के जो फुटबॉल्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल गेम्स में भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सियालकोट में बनाई जाती हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी को कुछ टाइम पहले सूची के सियालकोट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होना चाहिए, ताकि कोई भी बिजनेस टाइकून है अगर वो सियालकोट आना चाहता है तो वो लाहौर, इस्लामाबाद के बजाय सियालकोट लैंड करे, यहाँ पे विजिट करे और वापस चला जाए। इसी चीज को देखते हुए सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी ने सियालकोट में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़ा कर दिया, जो कि सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। फिर उन्हें ख्याल आया कि अब सियालकोट में एक एयरलाइन भी होनी चाहिए, तो उन्होंने सियाल एयरलाइन खड़ी कर दी है। और सियालकोट में जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उनमें बिजनेस कम्युनिटी अपनी कंट्रीब्यूशन करती है, यानी कि टेक्निकली सियालकोट पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि सियालकोट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट फ्री में करके देता है। तो इसी चीज को देखते हुए मेरी सजेशन यही है कि सियालकोट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उसकी रेनोवेशन होनी है, नया बनाना है, तो वो सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी को ही बनाना चाहिए। क्योंकि जो प्राइवेट पार्टनरशिप होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ भी होंगे, सब उस पर मुत्तफिक भी होंगे और एक अच्छा किस्म का प्रोजेक्ट आ सकता है, जैसे सियाल एयरलाइन है या फिर सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और सियालकोट का जो क्रिकेट स्टेडियम अब बनाना है तो उसको सिर्फ क्रिकेट के लिए ना रखें, उसको आप मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम की तर्ज पे डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे आप मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम टाइप का डिज़ाइन करें कि वहाँ पे आप फुटबॉल भी खेल सकते हैं, वहाँ पे आप बाद में ऑस्ट्रो बिछा के हॉकी भी करवा सकते हैं, क्योंकि पूरा साल तो क्रिकेट नहीं होती और पूरा साल पाकिस्तान के स्टेडियम्स में मैचेस खेले भी नहीं जाते। और सियालकोट में पहले ही इंटरटेनमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसी को देख के कहा जा सकता है कि सियालकोट में ज़्यादा इंटरटेनमेंट की, ज़्यादा स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। अब वहाँ पे इंटरनेशनल क्लब्स को मंगवा के करवा सकते हैं, क्योंकि सियालकोट में ना तो पैसे का इशू है, ना वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। सियालकोट इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बिल्कुल तैयार माना जाता है।
हालांकि आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम के वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी बनाएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो वो फ्री में स्टेडियम मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। दुनिया भर में जो भी प्राइवेट या फिर पब्लिक पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो उसमें प्रॉफिट का मार्जिन रखा जाता है। अब जैसे इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम बनना है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहाँ की जो सीडीए है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साथ एक पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है कि जितने जितने परसेंट शेयर होंगे यहाँ पे खर्चे के, उतना बाद में प्रॉफिट भी मिलेगा। तो सियालकोट में अगर वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी बनाती है तो वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के मैच होते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती है तो भाई वहाँ में शेयर रख लें। गेटवे मनी होगी, जो उसका सारा प्रॉफिट होगा उसमें से कितना हिस्सा बिजनेसमैन को मिलेगा, उनकी कम्युनिटी को, और कितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। आजकल जो प्राइवेट स्टेडियम्स होते हैं उनका ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और आप सियालकोट में एक म्यूजिकल कंसर्ट करवा सकते हैं, वहाँ पे कोई शो करवा सकते हैं, उसकी मनी भी आप अलग से कमा सकते हैं क्योंकि सियालकोट में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग की अब 7वीं टीम की बारी आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पहले ही कह रहे हैं कि 7वीं तो सियालकोट होगी, 8वीं का पता नहीं है। क्यों? क्योंकि सियालकोट के लोगों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने उसके ऊपर पैसा लगाने का फैसला करके रखा हुआ है। वैसे सियालकोट पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन है शुएब मलिक, उनका भी होम टाउन माना जाता है, उनका होम टाउन है। तो हम देखते हैं कि सियालकोट में कब एडवांस क्रिकेट स्टेडियम बनता है। मल्टी स्पोर्ट होना चाहिए। बाकी इस्लामाबाद का क्या बनेगा, रफी क्रिकेट स्टेडियम का बनेगा, वो एक अलग कहानी है क्योंकि इस्लामाबाद को तो फिर भी पिंडी मिल गया है, लेकिन सियालकोट की टीम बना रहे हैं तो वहाँ पे स्टेडियम भी होना चाहिए। अब आखिरी बात करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान में पंजाब की पहले ही पाकिस्तान सुपर लीग की 3 टीम्स हैं। टोटल 6 टीम्स है लेकिन पंजाब की 3 है। चौथी टीम हो जाएगी सियालकोट की टीम। तो अब उसके बाद जो 8वीं टीम होगी पाकिस्तान सुपर लीग की, क्या वो भी पंजाब से हो सकती है? तो उसमें 75% चांसेस है कि वही होगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजकल बिजनेसमैन को, जो वहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनको एक ऑप्शन दे के रखा हुआ है कि वो अपने हिसाब की सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए कहा जा सकता है कि गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली ऐसी सिटीज़ हैं यहाँ के जो बिजनेसमैन उनके पास पैसा काफ़ी है तो वो कोई ऐसी टीम ला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो 8वीं टीम हो सकती है वो फैसलाबाद हो सकती है, लालपुर के नाम से हो सकती है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो पंजाब की अब 5वीं टीम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बाकी जो 3 प्रोविंस हैं उनकी एक टीम है और पंजाब की 4 टीम्स हो जाएंगी। और अगर 5वीं भी होती है तो फिर ये काफ़ी प्रॉब्लम ख़राब सा हो जाएगा। हालांकि पंजाब की ये छोटी सिटीज़ भी कंसीडर की जाती हैं, वो बाकी सूबों के जो प्रोविंस के कैपिटल्स हैं उनसे बड़ी हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने 8वीं टीम लेनी है तो आप वो हैदराबाद से ले लें क्योंकि सिंध पाकिस्तान में आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा सूबा माना जाता है और वहाँ की अभी सिर्फ एक कराची किंग है। तो आप हैदराबाद से कर लें, उसका नाम हैदराबाद निज़ाम, जो उसको इन्वेस्ट करता है उस टीम में वो रखता है, उसको कर दे। लेकिन हैदराबाद की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बात रही कोयटा ग्लैडिएटर के बाद कलात की टीम की, गवादर की टीम की, तो बातें बहुत है लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और ऐसी ही बातें हज़ारा के बारे में, एबटाबाद की टीम के बारे में, कुरम के बारे में, लकी मरबूत और कैलाश के बारे में भी की जा रही हैं, तो वो भी टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि शायद लालपुर हो, गुजरांवाला हो या फिर हैदराबाद हो, उनके बिजनेसमैन के पास जितना पैसा है शायद वो, ये जो मैं बाकी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उनके बिजनेसमैन के पास पैसा ना हो क्योंकि जब भी कोई टीम खरीदा होता है उसकी उस सिटी के साथ कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन तो होती है। लाहौर ने खरीदी है तो फवाद राना वहाँ के हैं। कराची किंग खरीदी सलमान इकबाल ने तो क्योंकि वो कराची के नेटिव हैं। इस्लामाबाद वालों ने भी यही किया है। पेशावर ज़ल्मे आफरीदी साहब ने खरीदी क्योंकि वो केपीके से थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ को, आवाम को मोटिवेट कर रही होती है, तो उस चीज़ को देखते हुए वो कर ले तो बेहतर रहेगा क्योंकि ऐसी फिर बहुत बातें होंगी कि ये कौन सी पाकिस्तान की सुपर लीग है, ये तो पंजाब सुपर लीग हो गई है, इसमें तो 5 टीम तो पंजाब की हैं, 4 टीम्स हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें आगे चल के दिलों में सख्त कर देती हैं, उनको ख़राब कर देती हैं, तो उससे बचना चाहिए। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इसका कोई बेटर ऑप्शन भी होगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन सियालकोट पाकिस्तान सुपर लीग की टीम भी आ रही है और सियालकोट में एक एडवांस क्रिकेट स्टेडियम भी अगले 2 साल के या 3 साल के अंदर बन जाएगा। और सियालकोट क्रिकेट स्टेडियम भी इतनी ही तेजी के साथ बनेगा जितना पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्टेडियम को रेनोवेट, अपग्रेड कर रहा है। तो कैसी लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो क्रिकेट कासिम स्ट्रीम को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।